हेलो फ्रेंड्स, क्रैकल एग्जाम्स में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम जो आपका 17-18 फरवरी को लगा हुआ है, उसको टारगेट करते हुए आज हम लोग 40 यानी कि 40 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एक से बढ़कर के एक क्वेश्चन का कलेक्शन आपको देखने को मिलेगा। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है, जकार्ता एशियाई खेल 2018 में शूटिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाले 16 वर्षीय सौरभ चौधरी उत्तर प्रदेश के डैश जिले से संबंधित हैं। तो जो सौरभ चौधरी हैं वो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से संबंधित है। किस जिले से? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से संबंधित हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? कौन सी नदी है जो यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? प्यारे दोस्तों, देखिए यहाँ पे चंबल, बेतवा, केन और सिंधु, ये जो नदियां हैं वो यमुना नदी की सहायक नदियां हैं, लेकिन जो कल्याणी है ये यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। बाकी केन, बेतवा, चंबल, सिंध ये जो नदियां हैं वो यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वह आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटाश की कमी है उत्तर प्रदेश के डैश जिले में पाई जाती है? तो वह है जौनपुर। ठीक है, वह मृदा जिसमें पोटाश की कमी पाई जाती है प्रमुख रूप से जौनपुर जिले में पाई जाती है। कहां? उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में पाई जाती है। ऑप्शन ए इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? वह है महोबा। महोबा उत्तर प्रदेश का वो भाग है जो बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है। ऑप्शन सी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज, अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है डैश के संग्रहालय में संरक्षित है? तो ये आपका कहां? सारनाथ में। ठीक है, कहां स्थित है? ये सारनाथ के संग्रहालय में संरक्षित है। प्यारे दोस्तों, अगर आपसे पूछ ले कि इसको जो है कब जो है कि राजकीय चिन्ह की मान्यता दी गई, तो जो है 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को राजकीय चिन्ह के रूप में इसको मान्यता दी गई। ठीक है, शेर मुख वाले चिन्ह को 24 जनवरी 1950 को राजकीय चिन्ह के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी, जो कि सारनाथ के संग्रहालय में संरक्षित है। ऑप्शन बी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज, चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जीजक भक्ति या जयहोटी के नाम से जाना जाता था? वह है बुंदेलखंड। क्या हो जाएगा? बुंदेलखंड। उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र जीजक भक्ति या जगहोटी के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन कहता है, उत्तर प्रदेश को महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका डैश 1847 में प्रकाशित करने का भी श्रेय जाता है, जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे? तो वह जो पत्रिका है कौन है? बाल बोधनी। उत्तर प्रदेश में महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका बाल बोधनी थी, जिसका प्रकाशन वर्ष 1847 में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। इसलिए जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए है वह राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इज, प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के डैश से संबंधित थे? तो प्रसिद्ध सितार वादक इनायत खान उत्तर प्रदेश के औरैया जिले से संबंधित थे। किस जिले से? औरैया जिले से। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले से संबंधित थे, इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है, तीसरी बौद्ध परिषद या जिसको हम बौद्ध संगीत भी कहते हैं, ओके, किस शहर में आयोजित की गई थी? प्यारे दोस्तों, जो तीसरी बौद्ध संगीत थी, पहली बात तो ये 250 ईसा पूर्व की बात है। 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में सम्राट अशोक के संरक्षण में हुई थी। अगर पूछ ले इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? मोगलीपुत्र। कौन थे? मोगलीपुत्र तिस इसके अध्यक्ष थे। नाम देखिए, मोगलीपुत्र तिस जो थे वो तीसरी बौद्ध संगीत या तीसरी बौद्ध परिषद के अध्यक्ष थे, और तीसरी बौद्ध संगीत 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में सम्राट अशोक के संरक्षण में हुई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी के साथ में हम चले जाएंगे। नेक्स्ट इज,
भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। पूरी तारीख बताइए, तो पूरी तारीख सुनिए, 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। इसके प्रथम गवर्नर कौन थे? इसके प्रथम गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। कौन? सर ऑसबॉर्न स्मिथ जो थे वो भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, चेमाचेरी कुन्हीरमण नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप के उल्लेखनीय नर्तक हैं? तो ये हैं कथकली। चेमाचेरी कुन्हीरमण नायर का संबंध कथकली नृत्य से है। और कथकली नृत्य का संबंध किससे है? तो कथकली नृत्य का संबंध केरल राज्य से है। ऑप्शन ए इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, खाद्य और कृषि संगठन कारपोरेट सांख्यिकी डेटाबेस 2016 के अनुसार प्याज के उत्पादन में विश्व स्तर पर भारत की रैंक कौन सी है? प्यारे दोस्तों, यहाँ पे भारत की रैंक तीसरी है। ठीक है, यहाँ पे भारत का जो स्थान है वो कौन सा है? तीसरा स्थान है। क्वेश्चन कहता है वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारत के निर्यात में वृद्धि का प्रतिशत क्या था? तो वर्ष 2017-18 में भारतीय निर्यात में कुल 9.8% की वृद्धि रिकॉर्ड की गई थी। कितनी ग्रोथ? 9.8% की ग्रोथ जो है वो रिकॉर्ड की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो वह है भाग 2। और अगर अनुच्छेद पूछ ले प्यारे दोस्तों, तो अनुच्छेद हमारा 5 से 11 का जो संबंध है वो नागरिकता से है। ठीक है, भारतीय संविधान का भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 का संबंध नागरिकता से है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इज, भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत डैश वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता। तो 14 वर्ष से कम आयु के, ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बालकों का कारखाने में काम करने पर क्या है? प्रतिबंध है। ऑप्शन ए इज द राइट वन ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद है? वह है अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 का संबंध राष्ट्रपति के निर्वाचन से है। ऑप्शन बी इज द राइट वन। क्वेश्चन कहता है भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 66 है इसका संबंध उपराष्ट्रपति के चुनाव से है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 66 है वह उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है सीरिया की राजधानी कौन सी है? तो प्यारे दोस्तों, सीरिया की राजधानी दमिश्क है। ये आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा एक इसमें से, ठीक है, राजधानी और मुद्रा से रिलेटेड। तो सीरिया की राजधानी दमिश्क है। बाकी जैसे यहाँ पे अलेप्पो हो गया है ना, होम्स है, हमा है, ये सीरिया के नगर हैं। ये क्या हैं? ये सभी सीरिया के नगर हैं। और जो दमिश्क है ये सीरिया की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? म्यांमार की जो मुद्रा है वह क्यात है प्यारे दोस्तों। म्यांमार की मुद्रा क्या हो जाएगी? क्यात। ओके, एंड जैसे यहाँ पे क्रोन है और रियाल, ये जो क्रोन है स्वीडन की मुद्रा है। क्रोन किसकी है? क्रोन स्वीडन की मुद्रा है। स्वीडन की मुद्रा क्रोना। और जो रियाल है ये सऊदी अरब की मुद्रा है। सऊदी अरब की मुद्रा का नाम क्या है? रियाल। ओके, तो इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है वो क्यात राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? अधिक आबादी के अनुसार क्वेश्चन पूछ रहा है।
तो अफ्रीका महाद्वीप में अगर जनसंख्या के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे बड़ा देश जो है वह नाइजीरिया है। और इसी को अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अल्जीरिया सबसे बड़ा देश हो जाएगा। अल्जीरिया जो है ये आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, एंड जो नाइजीरिया है वो जनसंख्या के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बड़ा है। इसलिए ऑप्शन नंबर आप बी राइट हो जाएगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है उत्तरी अमेरिका के निम्नलिखित देशों में से कौन से देश में वन भूमि का क्षेत्रफल उसके कुल भूमि क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में सबसे अधिक है? वह है कनाडा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका जो बी है कनाडा वह राइट हो जाएगा। समझिए बात को, उत्तरी अमेरिका में कनाडा देश में वन भूमि का क्षेत्रफल उसके कुल भूमि क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक है। इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट वन ओवर हियर। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? तो प्यारे दोस्तों जो नर्मदा है ये नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती। जो नर्मदा है नदी, जो नर्मदा नदी है ये अरब सागर में गिरने वाली नदी है। कहाँ? नर्मदा जो है ये अरब सागर में गिरने वाली नदी है। बाकी कावेरी, कृष्णा, गोदावरी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? नर्मदा इज द राइट वन ओवर हियर। क्वेश्चन कहता है भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ष 1972 में शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है 2018 में किस शहर में नाबार्ड ने जलवायु परिवर्तन केंद्र स्थापित किया है? वह है लखनऊ। ओके, वर्ष 2018 में लखनऊ शहर में नाबार्ड ने जलवायु परिवर्तन केंद्र स्थापित किया है। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष क्रिस्टीन लागड़े किस देश से संबंधित हैं? तो वह फ्रांस से संबंधित है। डिफरेंट किस देश से? फ्रांस देश से संबंधित हैं। क्वेश्चन कहता है खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है। इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? इन कोशिकाओं को थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। इन कोशिकाओं को रुधिर प्लेटलेट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रुधिर प्लेटलेट्स। ओके, हमारे शरीर में रुधिर का थक्का जमाने के लिए जो उत्तरदायी हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इन्हीं की होती है। नेक्स्ट चीज, जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है जिसे कहा जाता है युग्मनज। क्या कहते हैं? जिसे युग्मनज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर आमतौर पर प्रति मिनट कितनी होती है? 60 और 75 के बीच में। कितनी? 60 और 75 जो है धड़कन के बीच में होती है। एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके नरम नहीं किए जा सकने वाले प्लास्टिक को क्या कहा जाता है? ऐसे प्लास्टिक को क्या कहा जाता है? इसको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। ध्यान से सुनिए, वो प्लास्टिक जो एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके नरम नहीं की जा सकती उसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है एक वयस्क इंसान सामान्य रूप से 24 घंटे में लगभग 1 से डैश मूत्र विसर्जित करता है। तो जो एक वयस्क इंसान सामान्य रूप से जो हेल्थी है वो सामान्य रूप से 24 घंटे में 1 से लेकर के 1.8 लीटर यूरिन जो है वो विसर्जित करता है। कितना? 1 से 1.8 लीटर यूरिन का विसर्जन कर देता है। ओके, और अच्छा अगर ये आपसे पूछ ले कि जो यूरिन होता है वो पीला क्यों होता है? यूरिन यूरोक्रोम के कारण पीला होता है। यूरोक्रोम के कारण जो यूरिन होता है उसका रंग पीला होता है। अगला क्वेश्चन, 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने संकल्प 69/131 द्वारा योग के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में डैश को घोषित किया। तो वो दिन है 21 जून। ठीक है, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने 11 दिसंबर 2014 को संकल्प 69/131 के द्वारा की थी। ऑप्शन ए इज द राइट वन ओवर हियर।
क्वेश्चन कहता है 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए डैश को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसको दिया गया था भैया? डोइजी एंड डेम को। डोइजी और डेम को वर्ष 1943 में विटामिन के की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अच्छा बताइए, विटामिन के का दूसरा नाम नेफ्थोक्विनोन भी कहा जाता है। इसको नेफ्थोक्विनोन भी कहते हैं विटामिन के को। इनसाइड आईबी एंड रॉ द रोलिंग स्टोन दैट गैदर्ड मॉस किताब के लेखक कौन थे? इस किताब के लेखक के शंकरन नायर थे। नाम सुनिए, इनसाइड आईबी एंड रॉ द रोलिंग स्टोन दैट गैदर्ड मॉस किताब के लेखक के शंकरन नायर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस संशोधन ने संसद और राज्य विधानमंडलों पर माल और सेवा कर को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिए एक साथ शक्ति प्रदान की? तो वह है आपका, इसमें हो जाएगा 122वां संशोधन विधेयक 2014। ठीक है, 122वें संविधान संशोधन विधेयक 2014 ने जीएसटी कानून का रूप लिया और इसे 101वां संविधान संशोधन अधिनियम भी कहा जाता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका डी है वह राइट हो जाएगा। और आपके सामने आज का लास्ट क्वेश्चन, कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लास कैसी रही। ओके, प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, सभी क्लासेस को आप देख सकते हैं। एक अनाधिकृत कंप्यूटर प्रोग्राम एक अधिकृत कार्यक्रम की तरह व्यवहार करता है, जिससे वो वास्तव में क्या कर रहा है उसे छुपाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे स्पैमिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे स्पैमिंग कहते हैं। ओके, स्पैमिंग जो है वो एक अनधिकृत कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो एक अधिकृत प्रोग्राम की तरह काम करता है। वो क्या कर रहा है? उसे छुपाता है, स्पैमिंग कहलाता है। ऑप्शन डी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।